हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूपीएससी क्लैरिटी। हाँ, तो हमारे पास एक पॉलिटी का डाउट था सर, प्लीज़ एक्सप्लेन एस आर भूमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस, स्पेशली आर्टिकल 356। ओके, तो हम इस केस को देखते हैं। इसमें क्या था, एस आर भूमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में, इसमें आर्टिकल 356 के ऊपर ये पूरा केस बेस्ड था। क्या हुआ था, पहले तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 356 है क्या। तो ये आर्टिकल, एक सेकेंड। सो जो आर्टिकल 356 है वो बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल कब लगता है हमें पता होना चाहिए। या तो गवर्नर क्या करता है, रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रही है। और क्या होता है कि या तो गवर्नर बोल सकता है या फिर कुछ प्रेसिडेंट खुद भी देख सकता है कि कोई काम, अगर कोई स्कीम वगैरह गवर्नमेंट ने बोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करने के लिए, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाता है तो प्रेसिडेंट खुद भी देख सकता है अप्लाई करने के लिए क्या, प्रेसिडेंट रूल। क्या हुआ, इसमें जो हमारे एस आर भूमई हैं वो सीएम थे कर्नाटका के। तो 1989 में गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसमिस कर दिया। किसने, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसकी वजह से, गवर्नर की हेल्प लेकर, क्योंकि गवर्नर ने बोला है कि ये जो पार्टी है एस आर भूमई की, उसको मेजोरिटी लॉस कर चुकी है। ठीक है, उसने बोला कि मेजोरिटी लॉस कर चुकी है, जबकि कोई टेस्ट नहीं हुआ था कि हुआ है, लॉस्ट हुई है, नहीं हुई है, बट इसने डायरेक्टली बोल दिया। तो क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, किसके बेस पे, गवर्नर की रिपोर्ट के बेस पे। ठीक है, फिर ये क्या हुए, ये गए हमारे कौन, एस आर भूमई जी कहाँ गए, वो गए हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने बोला कि गवर्नर ने जो किया है बिल्कुल सही किया है और आप इसको कुछ नहीं कर सकते, और आपकी मेजोरिटी आप लॉस कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप गवर्नमेंट को नहीं चला सकते, स्टेट गवर्नमेंट को। फिर क्या हुआ, वो सब दोबारा कौन, ऐसे ही भूमाई जी कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास इश्यूज़ आ जाते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ केस से बने हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। पहला बचा कि स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ द आर्टिकल 356। क्या आप रेंडमली 356 लगा सकते हैं, क्या आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को एकदम से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इशू बना, किसको, इशू आया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पे इशू लगा। ठीक है, सेकंड क्या लगा, जुडिशियल रिव्यू। क्या कोर्ट एग्जामिन कर सकता है आर्टिकल 356 को, यस और नो। नेक्स्ट आया हमारा टेस्ट ऑफ मेजोरिटी, मतलब थर्ड इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया वो आया टेस्ट ऑफ मेजोरिटी, कि क्या बेस होना चाहिए, क्या करेक्ट वे होना चाहिए कि गवर्नमेंट लॉज किए अपना सपोर्ट या नहीं किया, क्या हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट है। तो उसमें सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको ना फ्लोर टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नर का मन आया कि हाँ वो लूज़ कर चुके हैं और अब नहीं रहेंगे और रिपोर्ट दे दी, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फ्लोर पे आके सबको बुलाना पड़ेगा कि मेजोरिटी में है या नहीं है। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको बुलाते हैं, उनको उनको पूछते हैं कि हाँ आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं नहीं, तो वो एक वोटिंग होती है, उसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। ठीक है, तो फिर हमें क्या क्या पता चला इस केस से, एससी की जजमेंट क्या की हुई। पहली चीज़ तो हुई कि यस, कोर्ट कैन एग्जामिन द मटेरियल ऑन विच प्रेसिडेंट बेस्ड द डिसीजन। मतलब जो प्रेसिडेंट ने अपना डिसीजन दिया है उस मटेरियल को कोर्ट एग्जामिन कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। मेलाफाइड यूज़ ऑफ पावर, रैंडमली प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता, स्क्रूटनी होगी, कोर्ट करेगा स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी करने के बाद कोर्ट उस डिसीजन को स्ट्रक डाउन भी कर सकता है अगर उसको कोई फॉल्ट मिला। ये हमें सेकंड चीज़ पता चली। थर्ड पता चली फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही आर्बिट्रली डिसमिस नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट को। तो उन्होंने अपहेल्ड किया, हमारा फेडरलिज्म को बहुत सपोर्ट किया। तो आप लिख सकते हैं कौन सा केस हमारा हेल्प करता है फेडरलिज्म को अपहेल्ड करने में, मतलब उसको उसको कि हाँ ये फेडरलिज्म, हम इससे फेडरलिज्म को एक स्ट्रेंथ मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम बोल सकते हैं वो कौन सा केस है, एस आर भूमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली। लास्ट चीज़ पता चली, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा।
आप ऐसे रेंडमली नहीं लगा सकते। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, जजमेंट हो गई। तो आई थिंक आपको केस समझ में आया होगा, और इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और एक क्लैरिटी लाने के लिए यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो जल्दी से इस पर मेल कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।